बाबा जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हम सब जानते हैं कि अब बाबा जी ने संगत को नामदान देना बंद कर दिया है। अब चाहे कहीं भी नामदान का प्रोग्राम हो, चाहे वह डेरे में हो या फिर डेरे से बाहर हो, वह हुजूर जी द्वारा ही दिया जाएगा। इस महीने डेरे में पहली बार हुजूर जी द्वारा नामदान दिया गया और इस बारे में संगत को पहले कोई जानकारी नहीं थी। सभी को लग रहा था कि हुजूर जी सिर्फ डेरे के बाहर वाले शहरों में नामदान देंगे और डेरे के अंदर जो भी नामदान होंगे वह बाबा जी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब जो नामदान हुए उनमें जितनी भी संगत थी सभी को हुजूर जी द्वारा ही नामदान दिया गया। हालांकि इस बात से संगत बहुत उदास हो गई थी क्योंकि सभी बाबा जी से ही नामदान लेना चाहते थे। कुछ संगत तो इस बात पर भी अड़ गई कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाबा जी से ही नामदान लेना है। आज की इस वीडियो में हम वह कारण जान पाएंगे कि बाबा जी ने अब नामदान देना क्यों बंद कर दिया और बाबा जी ने दस्तारबंदी के वक्त पूरी संगत को भावुक करने वाली ऐसी क्या बात कही जो आप सबकी भी आंखों में आंसू ला देगी। वह इस साखी के अंत में बताई जाएगी। संगत से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। संगत जी, 10 फरवरी को डेरा ब्यास में जब हजूर जी द्वारा नामदान दिए जाने की बात संगत को पता चली तो कुछ संगत इस चीज़ के विरोध में भी सामने आई और काफ़ी संगत इस चीज़ से उदास भी हुई क्योंकि सभी अपने बाबा जी को अपने सामने देखना चाहते थे और चाहते थे कि बाबा जी ही उन्हें नामदान दें। संगत की भावनाएं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हमें भी अपने मुर्शिद के फैसले की कद्र करनी चाहिए। बाबा जी जब खुद शुरू में गद्दी पर बैठे थे तब उस वक्त सारी संगत हुजूर महाराज जी को ही अपने सामने देखना चाहती थी, लेकिन हुजूर शारीरिक तौर पर मौजूद नहीं थे। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे सामने हमारे बाबा जी भी हैं और बाबा जी ने अपनी जिम्मेदारियां बांटने के लिए हुजूर जी को चुना है। अभी कुछ ही वक्त पहले की बात है, बाबा जी जब विदेश गए हुए थे तब वहाँ पर एक सेवादारनी जो कि बाबा जी के करीबी थे, उन्होंने बाबा जी से अपने किसी पहचान वाले की सिफारिश करते हुए कहा कि बाबा जी, आप उन्हें नामदान की बख्शिश कर दीजिए। वह बहुत ही ज़्यादा परमार्थ की तरफ लगे हुए हैं और बहुत जल्दी तरक्की भी कर जाएंगे अगर आप उन्हें नामदान बख्शेंगे तो। तब बाबा जी ने उस सेवादार को मना करते हुए कहा कि जिनकी बात आप कर रहे हैं उनका नाम मेरी लिस्ट में नहीं है। मतलब कि बाबा जी ने जिन सबको नाम देना था दे दिया। हुजूर महाराज जी के हुक्म में रहकर जितनी संगत की जिम्मेवारी बाबा जी ने लेनी थी ले ली। शायद इसीलिए ही बाबा जी ने अब नामदान की सारी जिम्मेदारी हुजूर जी को दे दी है। संगत जी, जब हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ा था तब भी सारी संगत सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही देखना चाहती थी क्योंकि अपने गुरु के साथ जो प्यार होता है वह संगत किसी और को नहीं दे पाती। लेकिन संगत जी, बाबा जी और हुजूर जी में भी कोई फ़र्क नहीं था और बाबा जी और अब हुजूर जी में भी कोई फ़र्क नहीं है। वह सिर्फ शरीर अलग अलग है, आत्मा वही है। संगत जी, हम देख रहे हैं कि वह रूहें आज भी हम सबके बीच में मौजूद हैं जिन्होंने हुजूर महाराज जी से नामदान लिया और अब बाबा जी भी उन्हें उतने ही प्यारे हैं जितने हुजूर महाराज जी थे। और अब हुजूर जी को बाबा जी द्वारा जिन रूहों की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनकी संभाल तो हुजूर जी ही करेंगे। वह रूहें जिन्हें बाबा जी से नामदान मिले हैं वह भी मुबारक हैं और जिन लोगों को हुजूर जी से नामदान मिले हैं और आगे भी मिलेगा वह भी मुबारक है। बाबा जी हों या फिर हुजूर जी हों, दोनों ही हम सबको सचखंड लेकर जाने का सही रास्ता दिखा रहे हैं। अगर सच में हम अपने गुरु से प्यार करते हैं और उन पर विश्वास करते हैं
तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके किसी भी फैसले पर प्रश्न उठाना चाहिए। नामदान की ताकत तो वही है जो पहले थी और हमेशा यही रहेगी। 10 फरवरी को जब संगत को नामदान मिलना था, तब तक संगत को लग रहा था कि उन्हें बाबा जी से ही नामदान मिलेगा, क्योंकि तब तक हम सभी के पास यही खबर आई थी कि डेरे के अलावा बाकी सब जगह पर हुजूर जी नामदान देंगे, लेकिन डेरा ब्यास में बाबा जी ही नामदान देंगे। लेकिन जब नामदान मिलने के बाद सारी संगत बाहर आई तो सबकी आंखों में आंसू थे। वह आंसू नामदान मिलने की खुशी के साथ साथ इस चीज़ के भी थे कि वह नामदान बाबा जी से नहीं मिला। संगत जी, हमें अपने मन में ऐसी चीज़ें नहीं लानी। हमें तो आंख बंद करके एक बच्चे की तरह अपने बाबा जी की उंगली पकड़कर चलते जाना है। वह हमारी उंगली कभी नहीं छोड़ेंगे और ना ही उन्होंने अभी हमारी उंगली छोड़ी है। बाबा जी और हुजूर जी एक ही हैं। सोशल मीडिया का जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी तरह की अफवाहें, झूठ और नफ़रत फैलाना बहुत आसान हो गया है। लेकिन हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरु पर विश्वास करना है, दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे। संगत का भावुक होना ठीक है, क्योंकि इतने सालों से बाबा जी हमारे सामने हैं। उनके साथ सारी संगत का बहुत गहरा प्यार जुड़ चुका है और अचानक से हमारे सामने अगर नए गुरु ला दिए जाएं, तो भावुक होना स्वाभाविक है। फिर भी मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगी कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे बाबा जी ने अपनी मौजूदगी में हमें हमारे नए सद्गुरु से मिलवाया। हम सबका भावुक होना ठीक है, लेकिन विद्रोह करना गलत है। अगर हम अपने बाबा जी की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी बात मानेंगे। 10 फरवरी को नामदान मिलने के बाद संगत में जो भावुकता देखी गई थी, बिल्कुल ऐसा ही 1990 में भी देखा गया था। जब 1 जून 1990 को हुजूर महाराज जी चोला छोड़कर चले गए थे, उस वक्त जिन्होंने यह नज़ारा देखा था वह संगत बताती है कि डेरे में तब पैर रखने की जगह भी नहीं थी और काफ़ी संगत तो ऐसी भी थी जो उसी दिन डेरे से वापस गई थी, लेकिन खबर सुनते ही दोबारा से डेरे आ पहुंची। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हुजूर महाराज जी अब शारीरिक तौर पर सबके बीच नहीं रहे। जिस सत्संग घर में हुजूर महाराज जी ने 40 साल संगत के लिए सत्संग किया, जिस स्टेज पर बैठकर उन्होंने संगत को दर्शन दिए, उस स्टेज के आगे उनके पार्थिव शरीर को लिटाया गया और सारी संगत आंसुओं से भरी आंखों से उनके दर्शन कर रही थी। जो हाल माता पिता के बिना एक छोटे बच्चे का होता है, वैसा ही हाल हुजूर महाराज जी के बिना उस वक्त संगत का हो रहा था। हर कोई जानता था कि वह इस वक्त हुजूर महाराज जी के आखिरी बार दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद तो शारीरिक तौर पर उन्हें कभी नहीं देखा जा पाएगा। हुजूर महाराज जी के चोला छोड़ने के ठीक 9 दिन के बाद 10 जून 1990 को बाबा जी की दस्तारबंदी की खबर सब जगह फैल गई और एक बार फिर पूरा डेरा संगत से भर गया। हर कोई यह जानना चाहता था कि हुजूर महाराज जी जिन्हें गद्दी पर बिठाकर गए हैं वह कैसे दिखते हैं। हर कोई अपने नए सद्गुरु को देखना चाहता था, उनके दर्शन करना चाहता था। उस वक्त ना तो फ़ोन था और ना ही सोशल मीडिया। हर कोई बाबा जी को देखने के लिए डेरे पहुंच गया था। जिस वक्त बाबा जी गद्दी पर बैठे थे, उनकी उम्र सिर्फ 36 साल थी। इतनी छोटी सी उम्र में उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। जिस वक्त संगत ने बाबा जी को देखा, उस वक्त सभी उन्हें देखकर रोने लग गए। जिस वक्त बाबा जी ने इतनी सारी संगत को अपने सामने देखा, उस वक्त बाबा जी भी घबरा गए थे। उन्हें सेवादार ने पानी पिलाया और फिर बाबा जी ने सब तरफ नज़र घुमाकर संगत पर दृष्टि डाली। इसके बाद
बाबा जी ने पहली बार संगत को संबोधित किया और कहा कि हुजूर महाराज जी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं वह अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगा। मैं अपने आप को संगत को समर्पित करता हूँ। संगत से मेरी सिर्फ यह विनती है कि जितना प्यार उन्होंने हुजूर महाराज जी को दिया था उसका एक छोटा सा हिस्सा मेरी झोली में डाल दें। बाबा जी की यह बातें सुनकर संगत के रोने की आवाज़ सब तरफ गूंजने लग गई। संगत जी, हुजूर महाराज जी ने बाबा जी के होने से पहले ही बाबा जी को अपना अगला वारिस चुन लिया था, क्योंकि यह बात आप सब ने भी सुनी होगी कि जब बाबा जी की उम्र 3 से 4 साल की थी और उनके माता पिता उन्हें पहली बार डेरे लेकर आए थे, तब जब बाबा जी की माता जी ने उन्हें सबको राधा स्वामी बोलने के लिए कहा था तो बाबा जी ने सभी को राधा स्वामी कर दिया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हुजूर महाराज जी से बात नहीं की। तो जब बाबा जी की माता जी उन्हें गुस्सा करने लगी तो हुजूर महाराज जी ने बाबा जी को अपनी गोद में उठाया और कहा कि तू रहने दे बहन, यह मुझसे अभी नाराज़ है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा। तब बाबा जी की माता जी ने कहा कि यह तो आज पहली बार ही डेरे आया है। तब हुजूर महाराज जी ने कहा कि मैं आज की बात नहीं कर रहा, जब यह इस दुनिया में आया ही नहीं था, यह तो तब से ही मुझसे नाराज़ है, क्योंकि यह दुनिया में आना ही नहीं चाहता था। मैं इसे ज़बरदस्ती लेकर आया हूँ। संगत जी, जो लोग बाबा जी के इस फैसले पर गुस्सा दिखा रहे हैं या नाराज़ हो रहे हैं कि बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी पर बिठाया है और उन्हें नामदान की जिम्मेदारी दी है, तो वह खुद ही बताएं, क्या हुजूर महाराज जी ने उस वक्त सही फैसला नहीं लिया था? उन्होंने इतने प्यारे बाबा जी को हमारा गुरु बनाया। आज कितनी बड़ी संख्या में संगत बाबा जी से प्यार करती है। ना ही तब हुजूर जी ने कोई गलत फैसला लिया था और ना ही अब हमारे बाबा जी ने कोई गलत फैसला लिया है। परमात्मा कभी कोई गलत फैसला नहीं करता, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब बाबा जी गद्दी पर बैठे, उन्होंने एक बहुत ही प्यारी बात कही, जिसे सुनकर आप सबकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि आप सब जानते हैं कि हुजूर महाराज जी को गुलाब बहुत प्यारे लगते थे। आप सब उनके गुलाब के फूल हो और वह मुझे अपने बगीचे की और अपने गुलाब के फूलों की देखभाल करने के लिए माली की सेवा बख्श कर गए हैं। अब जब बाबा जी ने हुजूर जी को गद्दी पर बिठाया है तो उन्होंने सभी के आगे यह कहा था कि हुजूर महाराज जी ही वापस आए हैं, क्योंकि नए बाबा जी को भी हुजूर जी के नाम से ही संबोधित किया जाएगा। संगत जी, बाबा जी हमेशा कहते हैं कि अगर कोई इंसान अपना सब कुछ उस मालिक पर छोड़ दे तो मालिक उसकी पूरी तरह जिम्मेदारी ले लेता है, लेकिन यह करना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। हर कोई यह नहीं कर पाता। हम सब जानते हैं कि यह करना शायद हम सब के लिए ही मुश्किल है, क्योंकि हमारा दायरा बहुत छोटा है और हम छोटी छोटी चीज़ों की चिंता लेकर बैठ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी कोशिश तो कर ही सकते हैं कि अपने बाबा जी पर पूरा विश्वास रखें, उनके फैसलों पर पूरा विश्वास रखें और उनकी किसी बात पर कोई सवाल खड़ा ना करें। संगत जी, आज की साखी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधा स्वामी जी।